डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन बॉन्डिंग इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3। स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये तो हम स्टडी कर ही चुके हैं कि केमिकल बॉन्ड को हम टू मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, विच आर आयनिक एंड कोवलेंट। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिटेल से देखेंगे कि पीरियड 3 एलिमेंट्स के ऑक्साइड और क्लोराइड की बॉन्डिंग में इतनी वेरिएशन क्यों आ रही है। जिसकी रीजन एक ही है कि जैसे ही हम पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इंक्रीज होती हैं। अब ये इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग को कैसे इफेक्ट कर रही है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ऑक्साइड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन हो, और इन द सेम वे क्लोराइड्स ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिसमें क्लोरीन किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन फॉर्म में प्रेजेंट हो। अब अगर ऑक्सीजन और इस क्लोरीन एटम का इस बॉन्डेड एलिमेंट के साथ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो तो ये दोनों कंपाउंड्स ही आयनिक कैरेक्टर शो करेंगे, और जैसे ही इन एलिमेंट्स और ऑक्सीजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो इन कंपाउंड्स का कोवलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होता जाएगा। और इसी रीजन की वजह से पीरियड के स्टार्ट के जो एलिमेंट्स हैं विच बिलोंग टू द ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, दीज आर मोर आयनिक इन नेचर, और ये ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जिसमें अपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस प्रेजेंट होती हैं। और इसी तरह जब हम पीरियड के लास्ट में पहुंचते हैं उन एलिमेंट्स पे विच आर ऑफ ग्रुप 14, 15, 16 एंड 17, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, दीज आर मोर कोवलेंट इन नेचर। इसी वजह से इनके ऑक्साइड्स कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस प्रेजेंट होती हैं। अब बॉन्डिंग में ये वेरिएशन या ये ट्रांजिशन हमें क्यों देखने को मिल रही है? दिस इज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड एंड डिक्रीज इन आयनिक कैरेक्टर ऑफ दीज ऑक्साइड्स। स्टूडेंट्स, इसी से रेलेवेंट हमारी बुक की एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन H है, why oxides of sodium and magnesium are more ionic than the oxides of nitrogen and phosphorus। अब इसके आंसर को हम इसी कंसेप्ट की बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अलोंग द पीरियड जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो ऑक्साइड्स का आयनिक कैरेक्टर कम होता जाएगा एंड दे बिकम मोर एंड मोर कोवलेंट इन नेचर। इसी वजह से किसी भी पीरियड में स्टार्ट के जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि सोडियम एंड मैग्नीशियम, देयर ऑक्साइड्स आर स्ट्रांगली आयनिक इन नेचर, while the elements which are present at the end of the period, which are oxides of nitrogen and phosphorus, they form the strongly covalent oxides। स्टूडेंट, सेम ऑक्साइड की तरह ही ग्रुप 1, 2 और 3 के क्लोराइड्स भी ज्यादा से ज्यादा आयनिक इन नेचर हैं, और लास्ट ग्रुप 14, 15, 16 एंड 17, देयर क्लोराइड्स आर कोवलेंट इन कैरेक्टर। और यहाँ पे भी सेम वही रीजन ऑपरेट करेगी कि जैसे जैसे क्लोरीन एटम जो कि हैलोजन एटम है और बॉन्डेड एटम के दरमियान डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जाएगा तो इन क्लोराइड्स का कोवलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होता जाएगा।